ईश्वर जब छप्पड़ फाड़ कर देता है तो मिलते हैं ये अद्भुत संकेत। जब घर की चौखट पर अचानक से प्रकृति अपने शुभ संकेत देने लगे तो समझ लेना कि बरसों की गरीबी अब मिटने वाली है और ईश्वर छप्पड़ फाड़ कर धन वर्षा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विवेक और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन शास्त्रों और वास्तु के उन रहस्यों का साक्षात प्रमाण है जिन्हें आज की युवा पीढ़ी अक्सर भूल जाती है। जब इंसान के जीवन से दरिद्रता की विदाई का समय आता है तो ब्रह्मांड कुछ ऐसे संकेत देता है जिन्हें अगर हम समझ लें तो हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। माधवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसके एक छोर पर एक जर्जर और कच्चा मकान हुआ करता था। इस मकान में सुधाकर अपनी पत्नी रेवती और जवान बेटे कुणाल के साथ रहता था। सुधाकर एक बेहद ईमानदार, धर्म कर्म और विश्वास रखने वाला और सादगी से जीवन जीने वाला व्यक्ति था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी अच्छे इंसानों की परीक्षा ईश्वर खुद कुछ ज्यादा ही लंबी ले लेते हैं। सुधाकर का परिवार भयंकर गरीबी के दौर से गुजर रहा था। घर की छत से बारिश का पानी टपकता था और कई बार तो दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी असंभव सा हो जाता था। बेटा कुणाल जवान हो चुका था। वो पढ़ा लिखा था, लेकिन गांव में काम न मिलने और शहर जाने के लिए पैसे न होने के कारण हमेशा चिड़चिड़ा रहता था। उसे अपने पिता की ईमानदारी और भगवान पर उनका अटूट विश्वास एक ढोंग लगता था। एक दिन सुबह सुबह घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो गया। चूल्हा ठंडा पड़ा था। कुणाल से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वह गुस्से में झल्लाते हुए बोला, पिताजी, आपकी इस पूजा पाठ और ईमानदारी से इस घर को क्या दिया है? आज मेरे पास शहर जाकर नौकरी ढूंढने के लिए बस का किराया तक नहीं है। माँ भूखी बैठी है और आप आंगन में बैठकर भगवान का नाम जप रहे हैं। सुधाकर ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, बेटा, इंसान का बुरा वक्त उसकी परीक्षा होता है। जो इस परीक्षा में अपना धैर्य और धर्म खो देते हैं वह जीवन में कभी कुछ नहीं पा सकता। मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हमारे दुख के दिन अब बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं। कुणाल ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, आसमान से कोई खजाना गिरेगा हमारे आंगन में। खोखले आदर्शों से पेट नहीं भरता पिताजी। यह कहकर कुणाल पैर पटकते हुए घर से बाहर चला गया। रेवती ने अपने आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए कहा, कुणाल की बातों का बुरा मत मानिए जी, वह नासमझ है, लेकिन उसकी चिंता भी जायज है। कल से घर में पकाने के लिए एक मुट्ठी अन्न नहीं है। अब हम क्या करेंगे? सुधाकर मुस्कुराए और अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए बोले, रेवती, तुमने आज आंगन में कुछ बदलाव नहीं देखा? हमारा वह तुलसी का पौधा जो पिछले 3 महीनों से पूरी तरह सूख चुका था, आज सुबह मैंने देखा कि उसकी सूखी डालियों के बीच एक छोटी सी हरी पत्ती फूट रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूखी तुलसी का अचानक हरा होना दरिद्रता के जाने का सबसे बड़ा और पहला संकेत है। रेवती ने उदासी भरे स्वर में कहा, हरे पत्तों से चूल्हा नहीं जलता जी। आप भी किन बातों में विश्वास कर रहे हैं? लेकिन सुधाकर का मन उस दिन से बहुत हल्का था। दोपहर के समय जब सुधाकर घर की कच्ची दीवार को मिट्टी से लिप रहा था, तो उन्होंने एक और अजीब बात देखी। घर के एक कोने में अचानक से काली चींटियों का एक बहुत बड़ा झुंड निकल आया था और वे चींटियां गोला बनाकर घूम रही थी। सुधाकर तुरंत घर के अंदर गए और शक्कर के कुछ बचे हुए दाने लाकर उन चींटियों के पास रख लिए। रेवती यह देखकर हैरान रह गई। घर में इंसान के खाने को नहीं है और आप चींटियों को शक्कर खिला रहे हैं? सुधाकर ने बहुत ही कोमलता से उत्तर दिया, काली चींटियों का अचानक घर में इस तरह से आना और उनका एक दिशा में चलना साक्षात लक्ष्मी के आगमन का दूसरा संकेत माना जाता है रेवती। इन्हें भूखा नहीं जाने देना चाहिए। अगले 2 दिनों में सुधाकर के घर के आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो सामान्य नहीं थी। अगली सुबह जब सुधाकर दरवाजा खोलने गए तो एक सफेद रंग की गाय उनके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और जोर जोर से रंभाने लगी। सुधाकर के पास उसे खिलाने के लिए रोटी नहीं थी, तो उन्होंने घर के पीछे उगी हुई हरी घास तोड़ी और उसे खिलाई। गाय ने घास खाई और सुधाकर के हाथ को चाट कर शांति से चली गई। उसी शाम घर के छज्जे पर एक छोटी सी गौरैया ने अचानक अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। कुणाल जब रात को घर लौटा तो बहुत परेशान था। उसने आते ही कहा, पिताजी, गांव के सरपंच का बेटा मुझे एक काम दे रहा है। काम थोड़ा गलत है, शहर में कुछ ऐसा सामान लाना है जो गैर कानूनी है।
लेकिन वो मुझे एक ही रात में 10,000 रुपए देगा। मैं कल रात को उसके साथ जा रहा हूँ। यह सुनते ही सुधाकर के चेहरे की शांति गायब हो गई। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, कदापि नहीं। मेरे जीते जी इस घर में बेईमानी और पाप का एक पैसा भी नहीं आएगा। तू गरीबी में मर जाना कुणाल, लेकिन किसी गलत काम में हाथ मत डालना। मैंने प्रकृति के संकेत देखे हैं बेटा। हमारा अच्छा समय बस दरवाजे पर खड़ा है। तू इस पाप का भागीदार मत बन। कुणाल गुस्से में चिखा, कौन से संकेत? वो सूखी तुलसी, वो चींटियां? पागल हो गए हैं आप पिताजी। मैं आपकी तरह इस नरक में पूरी जिंदगी नहीं सड़ सकता। कुणाल अंदर जाकर सो गया। रेवती सारी रात रोती रही। अगली सुबह कुणाल उठा और बिना किसी को कुछ कहे सरपंच के बेटे से मिलने के लिए घर से निकल गया। सुधाकर अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहे थे कि उनका बेटा कोई गलत कदम न उठाए। दोपहर का समय था। सुधाकर घर के बाहर बैठे थे। तभी एक अजनबी बुजुर्ग व्यक्ति उनके दरवाजे पर आया। उस व्यक्ति के कपड़े बहुत साधारण थे और उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहा हूँ, गला सूख रहा है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? सुधाकर तुरंत उठे, उस अजनबी को अपनी चारपाई पर बैठाया। घर के अंदर से वे न केवल पानी लाए, बल्कि रेवती ने सुबह पड़ोस से जो थोड़ा सा गुड़ मांग कर रखा था, वह भी उस बुजुर्ग को पानी के साथ दे दिया। बुजुर्ग ने पानी पिया, गुड़ खाया और एक गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हारे घर का जल बहुत मीठा है बेटा। तुम्हारे घर में मुझे एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है। बिना बुलाए मेहमान को जो इस तरह आदर देता है, देवता उसके घर के खजाने कभी खाली नहीं रखते। यह सुन कहकर वह बुजुर्ग मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। सुधाकर को याद आया कि वास्तु और शास्त्रों के अनुसार घर में अचानक किसी अजनबी या मेहमान का आना और संतुष्ट होकर जाना अमीरी आने का बहुत बड़ा संकेत होता है। सुधाकर का मन उस दिन अकारण ही बहुत शांत और प्रसन्न था, जो कि खुद में एक और बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत था। शाम ढलने वाली थी। गांव की पक्की सड़क पर अचानक से एक बहुत बड़ी और महंगी मोटर गाड़ी आकर रुकी। गांव के लोग हैरान रह गए, क्योंकि ऐसी गाड़ी माधवपुर में पहले कभी नहीं आई थी। गांव में से एक बहुत ही प्रभावशाली दिखने वाले सेठ जी बाहर उतरे। उनके साथ दो और लोग थे। सेठ जी ने किसी से कुछ पूछा और सीधा सुधाकर के कच्चे मकान की तरफ बढ़ने लगे। गाड़ी के पीछे पीछे गांव वालों की भीड़ भी सुधाकर के घर तक पहुंच गई। कुणाल भी रास्ते में यह सब देखकर वापस घर की तरफ भागता हुआ आया। सेठ जी सुधाकर के दरवाजे पर पहुंचे। सुधाकर उन्हें देखकर थोड़ा सहम गए और हाथ जोड़कर बोले, जी, आप किसे ढूंढ रहे हैं? सेठ जी ने आंखों से अचानक आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर सुधाकर के हाथ पकड़ लिए और भारी आवाज में बोले, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं सुधाकर जी? मैं दीनानाथ हूँ, शहर का व्यापारी दीनानाथ। सुधाकर ने ध्यान से देखा और फिर अचानक उनके चेहरे पर पहचान के भाव उतर आए। अरे दीनानाथ जी, आप यहाँ इतने सालों बाद? दीनानाथ ने हाथ जोड़कर कहा, 20 साल लग गए मुझे आपको ढूंढने में सुधाकर जी। 20 साल पहले जब उस भयानक रेल दुर्घटना में मैं बुरी तरह घायल हो गया था, तब आप ही थे जिसने अपनी जान पर खेलकर मुझे उस धधकती हुई ट्रेन से बाहर निकाला था। उस समय मेरे पास एक बैग था जिसमें मेरे व्यापार के लाखों रुपए और सोने के जेवर थे। अस्पताल में होश आने पर मैंने देखा कि मेरा एक एक पैसा, मेरा सारा जेवर मेरे पास सुरक्षित रखा था, लेकिन मेरी जान बचाने वाला फरिश्ता वहां से बिना अपना नाम बताए चला गया था। सुधाकर ने बहुत ही विनम्रता से कहा, मैंने तो सिर्फ अपना इंसानियत का धर्म निभाया था दीनानाथ जी, उसमें किसी इनाम की क्या बात थी? दीनानाथ ने नम आंखों से कहा, आपके लिए वह धर्म था, लेकिन मेरे लिए वह एक कर्ज था जो मैं आज तक चुका नहीं पाया। मैंने उस दिन से कसम खाई थी कि जब तक आपकी जान बचाने वाले अपनी जान बचाने वाले को ढूंढकर उसका एहसान नहीं उतारूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। आज जाकर आपकी जानकारी मुझे पुराने परिचित से मिली है। तभी कुणाल भी वहां पहुंच चुका था। वह यह सब सुनकर हैरान खड़ा था। दीनानाथ ने पीछे मुड़कर अपने आदमियों से एक बड़ा सा बैग लिया और उसे सुधाकर के पैरों के पास रख दिया। यह कोई इनाम नहीं है सुधाकर जी। 20 साल पहले जो जान और जो संपत्ति आपने मेरी बचाई थी, उसी पूंजी को लगाकर आज मैं करोड़ों का मालिक हूँ। यह उसी व्यापार का एक छोटा सा हिस्सा है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। और हाँ, मैंने सुना है आपका बेटा कुणाल बहुत होशियार और पढ़ा लिखा है। मेरे शहर वाली सबसे बड़ी मील के प्रबंधक की कुर्सी खाली है। कल से ही कुणाल को उस पद की जिम्मेदारी संभालनी है। कुणाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह दौड़कर आया और अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपकी ईमानदारी को आपकी कमजोरी समझ बैठा था। मैं आज एक बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था, लेकिन आपके पुण्य और आपके आदर्शों ने आज मुझे और इस परिवार को बचा लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। सुधाकर ने
बेटे को उठाकर गले से लगा लिया और रेवती की तरफ देखा। रेवती की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। सुधाकर ने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए बोला, देखा रेवती, मैंने कहा था ना, जब ब्रह्मांड शुभ संकेत देता है, सुखी तुलसी हरी होती है, बेजुबान जानवर दरवाजे पर आते हैं और मन में अकारण शांति छा जाती है। तो इसका मतलब है कि ईश्वर ने हमारी सारी परीक्षाएं समाप्त कर दी है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कभी भी अपने बुरे वक्त में न तो अपना धर्म छोड़े और न ही अपनी ईमानदारी। प्रकृति हमेशा आपसे बात करती है, बस आपको उसके संकेत समझने की दृष्टि चाहिए। आपके अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही, लेकिन ऐसा मिलता है कि आपकी आने वाली 7 पुश्तें संवर जाती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी, मुझे जरूर बताइएगा। अपने माता पिता का सम्मान करें, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलें। मैं विवेक अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ, सिर्फ वर्मा स्टोरीज पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।